हे गाइस, न्यूज वाला हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एजाज खान एंड राजवीर फिटनेस के बारे में। तो क्या एजाज खान राजवीर फिटनेस को लिटरली एक्सपोज कर दिया? वेल, तो आप लोगों को पता ही होगा, राजवीर फिटनेस एजाज खान से मिलने मुंबई गए थे, जहां पर वो ब्लेम करते हैं कि एजाज खान उनसे नहीं मिले, ऑल्सो डर गए। गाइस, एजाज खान भी राजवीर फिटनेस को ब्लेम करते हैं कि वो उनके लोकेशन पे नहीं आए। किधर है रे साले? सो गया? दिल्ली से इधर सोने आया तू? सो गया? अभी तेरे को 4 घंटे से नीचे खड़ा हूं, तू आ नहीं सकता है? अभी मैं सोऊंगा फिर आएगा तू। ऑल्सो एजाज खान राजवीर फिटनेस को पोक करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये लगाया, आप लोग देखो। देखिएगा, अभी उन लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे। अरे अभी तो झूठ मत बोलो रे, अभी तो बेवकूफ मत बनाओ अपने फैन लोगों को भी। वैसे सबने सच्चाई देख ली है। चूसिया। ऑल्सो राजवीर फिटनेस जब मुंबई जा रहे थे, राजवीर फिटनेस के दोस्त जिसका नाम प्रिंस था, वो भी उनके साथ मुंबई गए थे। एंड बहुत सारे लोग राजवीर के फ्रेंड प्रिंस को कह रहे हैं तुम दोनों फट्टू हो, वहां जाने से डर गए, और भी बहुत सारी बातें राजवीर के फ्रेंड को बता रहे हैं। प्रिंस की तरफ से भी इन सब चीजों के बारे में रिप्लाई आया। क्या कुछ कहा प्रिंस ने, आप लोग देख लो। हमारे हम पिटते या मारते हमारे ऊपर थी, पोछे हम। और भाई जो तुमने कही ये है बेइज्जती करवा दी, घर तली करके देखो, घर तली करके देखो। गांव में जब रोड़े हुए ना, दूसरे गांव में जाने में, और हम अपना स्टेट बदल के जा रहे थे। हमारे द्वारा जब इंफॉर्मेशन आई, जब फोन आया कि भाई प्रशासन एक्टिव हो चुका है, उसके बाद हम माता लिकड़े हैं। इतने ठाली हम बिना के मुकदमे झेलते अंडे फ्री फंड के, ठीक है ना। हम अपने घर तक उठाए गिरे करते, हमारे पिछवाड़े में जोर था। हम भाई दिल्ली तक उठ के और मुंबई चले गए। उसकी लोकेशन पे जो उसने लोकेशन दी, 20 पैन के 20 तक 25 मिनट में उस लोकेशन पे थे। हार जीत बाद की बात है, ठीक। और भाई ठाकर थे, ठाकर है, ठाकर रहे। सीधी सी बात यह है, थारे बस क्यों? तुम चले जाओ ना, तुम क्या घर में बैठे, ठीक हो? इतना खून में बड़ा मार रहा है, काट लो ना जाके, हैं? बकचो करे करो। और बस की कुछ ना हो ना, तो अपना 2 टाइम की रोटी खाओ और घर सो। अगली अपडेट आ रही है मिथपैट के बारे में। तो क्या मिथपैट यूट्यूब से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? वेल, हुआ ये था, कल मिथपैट के यूट्यूब चैनल का 6 साल कंप्लीट हो गया। इसको लेके मिथपैट अपने ऑडियंस को लिटरली थैंक यू भी बोला। एंड वो कहने लगे उनकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है एंड काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करती है। मैं खुद भी भूल गया था कि 6 साल कंप्लीट हो गए चैनल को। ये सब लोगों ने प्यारे प्यारे मैसेज लिख के रिमाइंड किया मेरे को, थैंक यू सो मच। क्या है ना गाइस, आजकल काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ और मेहनत में कि दिन भूल जाता हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। एंड नाइस, 6 साल हो गए और 4-5 साल मस्त निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद भी करेंगे। ऑल्सो मिथपैट अपने यूट्यूब रिटायरमेंट को लेके बात किया। क्या कुछ कहा मिथपैट ने, आप लोग सुनो। 4-5 साल और क्योंकि मैं फिर यूट्यूब छोड़ूंगा, थिंकिंग टू बिकम अ टिकटॉकर। मे भी तब तक टिकटॉक अनबैन हो जाए इंडिया में। यू नो, लाइफ में मुझे रफ्तार चाहिए नैना, मैं नाचना चाहता हूँ। नींदे रहती है आजकल, टिकटॉकर बनूंगा मैं 4 साल के बाद। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आ रही है UK07 राइडर के बारे में। तो क्या UK07 लिटरली एक्सपोज हो गए? बेसिकली हुआ ये था, कल एल्विश यादव एंड उनके दोस्तों ने बिग बॉस में लव कटारिया को सपोर्ट करने के लिए एक मीटअप रखा था, जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए थे। बेसिकली जब UK07 राइडर की एंट्री होती है एंड वो अपनी लैम्बोर्गिनी में आ रहे होते हैं, तब उनके एक बॉडीगार्ड लिटरली किसी एक फैन को मार देते हैं, जिसकी वजह से UK07 राइडर को काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। इसी से रिलेटेड पीपॉय अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हैं, जहां पर वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्सो UK07 को भी रिप्लाई देते हैं। क्या कुछ कहा पीपॉय ने, आप देखो। अनुराग डोभाल अपनी पीली गाड़ी में चमचमाते हुए आया, और जब वहां से निकल रहा था तो वहां कुछ भीड़ जमा थी। ये लोग एक्साइटेड होकर घेर के बैठे हुए थे, गाड़ी को खड़े हुए थे। वहां इतनी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसे कोई वो धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, ऐसे कोई उसकी गाड़ी पे कोई हाथ नहीं मार रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। पर वहां हम देखते हैं बाउंसर ने कुछ ऐसा किया। देखो क्रेज, देखो यार इनका। अरे मार, गलत है जो उसने किया, वो पूरा वीडियो फुटेज हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में आप देख सकते हैं। ये मुझे योगेश ने भेजा है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल टैग कर रहा हूँ। थैंक यू योगेश, ये शेयर करने के लिए। आपने ये लाइव रिकॉर्डिंग करी और मुझसे
शेयर किया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। छोटा सा क्रिएटर हूँ अपना मीटअप का, तो वही सडनली कैमरा के आगे ये चीज़ कैप्चर हुई तो थोड़ा इस तरफ ध्यान दिया और आपका ही ध्यान में आया सर, क्योंकि जो आप जिस तरीके से स्टोरीज प्रेजेंट करते हो, जो एकदम सच्चाई सामने रखते हो बड़ी बेबाकी से, तो हम तो आपके फ़ैन हैं सर। तो मैंने सोचा आपसे कनेक्ट करूँ और बाकी आप देख लीजिए। और हियर आई एम, बिकॉज ये बिल्कुल सही बात है। ये जो सारे फैंस हैं वो अपना कुछ कुछ काम छोड़ के यहाँ आए हैं सपोर्ट करने किसी को, आपके ही इन्फ्लुएंसर फ्रेंड को सपोर्ट करने आए, और आपका ही बाउंसर ऐसा कर रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बनते कैसे हैं? इन्हीं फैंस के थ्रू बनते हैं। और ये फैंस कहाँ हैं? ये तो भाई हैं यार, ये तो कम्युनिटी है। आप इसको आर्मी बोलते हो, कम्युनिटी बोलते हो, गैंग बोलते हो, मैं पी फैमिली बोलता हूँ। तो यही तो हमें बनाते हैं। इनके बिना हम क्या है? और इनके साथ अगर ऐसा हादसा होता है तो आप अनदेखा करके चले जाओगे। मैं ये मान ही नहीं सकता अनुराग कि तुम्हारी गाड़ी से तुम्हें दिख नहीं रहा था, तुम्हारा काला चश्मा 100 रुपए का लिया गया है क्या? कि उसके पहन के कुछ दिखता नहीं है, कि वहां से निकल लिए तुम? अगर थोड़ी भी शर्म है तो अभी अकाउंटेबिलिटी लो, माफी मांगो और उस बाउंसर को पकड़ के लाओ, उसका नाम बताओ और उससे भी माफी मंगवाओ। कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा। और एल्विश, मैं आपसे बात करूंगा। आई वांट टू आस्क यू, अगली अपडेट की बात करें तो वो आ रही बिग बॉस से। तो आप लोगों को पता ही होगा कल मुनव्वर फारूकी की एंट्री करवाई गई थी एज ए जज, जहां पर वो आते ही लिटरली अदनान 07 को रोस्ट भी कर दिया। तो आप लोगों को पता ही होगा अदनान 07 की आईडी में लास्ट में 07 है। ऑल्सो इससे रिलेटेड मुनव्वर फारूकी ने लव कटारिया को गले लगाकर कहा, तुमने तो लिटरली अदनान 07 को 7 दिनों के अंदर ही निकाल दिया। वेल, तो इससे रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए न्यूज़ वाला को सब्सक्राइब करें।